एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर वॉश पाउडर शेयर करने वाली हूँ। ये बिल्कुल भी मैजिकल हेयर वॉश पाउडर है। इसको आपको यूज करना है शैम्पू की जगह। आपको शैम्पू की जगह इसे यूज करना है। अगर आप कंटिन्यू इसको यूज करते रहते हैं तो आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा और साथ ही आपके बाल बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और साथ ही आपके बालों में बहुत ज्यादा शाइन आ जाएगी। साथ ही ये हर तरह के बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। साथ ही अगर आपकी स्कैल्प की स्किन सेंसिटिव है या फिर जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप हर प्रॉब्लम में इसको यूज कर सकते हैं और ये आपको हर प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। क्योर करने में, प्रॉब्लम को क्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। साथ ही इसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके बालों के लिए। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये बालों की जितनी भी समस्या होती है बेसिकली सबको सॉल्व करते हैं। साथ ही बालों का झड़ना तो बहुत ही हद तक ये हेयर वॉश पाउडर कम कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियोस मिस ना हो जाए। चलिए बनाते हैं अपना हेयर वॉश पाउडर। तो इस हेयर वॉश पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मेथी यानी फेन्यूग्रीक सीड। इसको मैं मिक्सर जार जो होता है उसमें डाल दूंगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, निकोटिनिक एसिड होता है जो कि हेयर लॉस को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। साथ ही हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, स्कैल्प पे डैंड्रफ है उसको ख़त्म करता है। और फिर उसके बाद जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है आंवला, ड्राइड आंवला, इंडियन गूसबेरी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और साथ ही ये हमारे बालों के पिगमेंट लॉस को रोकता है जिसकी वजह से बाल सफ़ेद नहीं होते जल्दी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन लैंटिल लिया है। तो ये बहुत ही अच्छे से बालों को क्लीन करने का काम करता है। जो भी गंदगी होती है बालों में, एक्स्ट्रा ऑयल्स होते हैं उसको हटाती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है करी लीफ। तो मैंने यहाँ पे ड्राइड करी लीफ का यूज़ किया है। आपको सारी चीज़ें ड्राइड लेनी है। तो करी लीफ भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हेयर लॉस को कंट्रोल करता है, हेयर रिग्रो होने में बहुत हेल्प करता है, बालों को बहुत ही शाइनी और सिल्की बनाता है क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अभी हमने इसका बहुत ही अच्छे से फाइन सा पाउडर बना लिया है। अच्छे से फाइन, एकदम फाइन पाउडर बनना चाहिए आपका, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। तो इसका मैंने, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना लिया है। मैं इसको ये जो बॉटल आप देख रहे हैं ये कांच की बॉटल है। कांच की बॉटल में ही आपको रखना है। तो इसको इसी में मैं स्टोर करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें हिबिस्कस पाउडर मिलाया है। आप जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना सकते हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी पाउडर था तो इसीलिए मैं यहाँ पे पाउडर यूज़ कर रही हूँ हिबिस्कस का। गुड़हल का फूल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे से कंडीशन करता है बालों को। अब मैं यहाँ पे रीठा पाउडर मिलाऊंगी। तो रीठा इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। रीठा ऐड करेंगे आप तभी आपका बाल बहुत अच्छे से क्लीन होगा। तो रीठा हमारे बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। इसके अंदर सोपनिन होता है तो ये ऑलमोस्ट सोप की तरह ही काम करता है, बट नेचुरल है तो ये बालों को डैमेज नहीं करता है, बालों के पीएच को मेंटेन करता है, साथ ही बालों को क्लीन करता है, नेचुरल ऑयल भी प्रोटेक्ट करता है। और फिर उसके बाद शिकाकाई पाउडर भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। शिकाकाई पाउडर बहुत ही अच्छे से स्कैल्प से डैंड्रफ को ख़त्म करता है और साथ ही बालों में बहुत ही अच्छी सी शाइन ऐड कर देता है। तो शिकाकाई पाउडर भी ज़रूर ऐड करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है तुलसी पाउडर। तो तुलसी की पत्तियां सुखा के आप पाउडर बना सकते हैं। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये अगर बालों में जुएं की प्रॉब्लम है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, क्योर करता है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है भृंगराज पाउडर। तो भृंगराज बालों का राजा होता है एक तरह से। तो भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, हेयर लॉस कंट्रोल करता है, हेयर रिग्रो होने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा लीफ पाउडर। तो एलोवेरा लीफ पाउडर भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, बालों को मॉइस्चराइज करता है, बालों को क्लीन करता है, बहुत ही अच्छी शाइन ऐड करता है। अब मैं यहाँ पे लास्ट इंग्रेडिएंट मिक्स करने जा रही हूँ जो है ब्रह्मी। तो ब्रह्मी भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली अगर आपको हेयर लॉस है, हेयर थिक करना चाहते हैं आप, तो जो जो भी इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है सारा इंग्रेडिएंट आप ऐड करिएगा। अब अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। एक अलग से बर्तन में मैंने निकाल के इसको अच्छे से मिक्स किया है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर उसके बाद जब भी बालों में लगाने के लिए मुझे बनाना होता है इसका शैम्पू, तो मैं इसको अपने बाल के हिसाब से 4 टेबल स्पून लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं और घने भी हैं। तो आप अपने बाल के हिसाब से इसकी क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों को इसमें हल्का गुनगुना गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है।
पानी थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। फिर उसके बाद इसको आप रात भर के लिए ऐसे ही भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको अपने बालों में अच्छे से लगा लीजिए। अच्छा, आप अपने बालों में अगर ऑयल भी लगा लेंगे तो भी कोई बात नहीं, ये नॉर्मल जो शैम्पू होता है उसी की तरह वर्क करता है। आपके स्कैल्प से सारे ऑयल्स को, सारी गंदगी को निकाल देगा और साथ ही आपके स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। हेयर ग्रोथ बहुत ही स्पीड अप कर देता है। ये थोड़ा सा करने में लेंदी होता है, जो केमिकल वाला शैम्पू होता है उसको यूज़ करना बड़ा आसान होता है, बट इसको यूज़ करने में थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, वेट करना होगा। लेकिन इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा ना कि आपके बाल झड़ना बिल्कुल भी बंद हो जाएंगे, हेयर रिग्रो होना शुरू हो जाएंगे और साथ ही बालों में बहुत ही अच्छी से शाइन आ जाती है। इसको लगाने के आधे घंटे बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। और इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज मेरे वीडियो पे लाइक जरूर दे दीजिए और साथ ही मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर जरूर करिएगा मेरी वीडियोस को। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।